दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट रख रहा हूं जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में 24 अप्रैल 2026 को दिया गया है। यहां पर आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यह जजमेंट नॉन रिपोर्टेबल है, यानी कि अगर आपसे कुछ समय बाद आप इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए इस जजमेंट को संभाल कर रखें और मैं पूरी साइटेशन आपको इसलिए बता भी रहा हूँ। जैसे कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है सिविल अपील संख्या 1946/2013 में, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड बनाम जानकी बुसप्पा व अन्य के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया था, जिसको निर्णय करने वाली बेंच थी जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अगस्त मसीह। अब आते हैं कि मामला है क्या। पहले इसके बैकड्रॉप में चले जाइए। दरअसल आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने मूल वाद संख्या युक्त किया गया था जानकी बुसप्पा व अन्य द्वारा, जिन्होंने कल्लूर गांव जिला कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक ज़मीन पर अपना दावा पेश किया था और कहा था ये ज़मीन सर्विस इनाम में मिली थी। यह भी उन्होंने मेंशन किया कि सर्विस इनाम में मिली थी और साथ ही 1 जून 1945 की एक पार्टीशन डेट भी उन्होंने प्रेजेंट की, जिसके आधार पर बताया कि वो इस ज़मीन के वास्तविक कब्जाधारी हैं और इस ज़मीन के मालिक हैं। चूंकि ये सर्विस इनाम वो खुद भी बताकर चले थे, इसी आधार पर आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने माना, चूंकि ये ज़मीन मस्जिद के साथ इनाम में दी गई थी नवाब के द्वारा, इसलिए वो वक्फ का हिस्सा है और वक्फ की ज़मीन को एलिनेटेड नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से उनकी पिटीशन खारिज हुई। इस आदेश के खिलाफ पिटिशनर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आते हैं, जहां पर वह इंजेक्शन सूट फाइल करते हैं और साथ ही उन्होंने 21/8/1999 की एक अलॉटमेंट को भी निरस्त करने की प्रेरित की थी, वक्फ ट्रिब्यूनल के समझ की थी, जिसके द्वारा भूमि की इस ज़मीन को अहले हदीस को ट्रांसफ़र की गई थी, उनको दी गई थी ताकि वो उस पर ईदगाह बना सकें। हाई कोर्ट ने पिटिशनर के दावे को स्वीकार किया, चूँकि उन्होंने अपने पक्ष में बताया था कि उस ज़मीन पर उनका कब्जा है, वहाँ पर फसल खड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि प्रतिवादी अपने केस को साबित नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वे उसको पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकें। लेकिन इस जजमेंट के खिलाफ आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट आता है साल 2013 में ये सिविल अपील लेकर, जिस पर 24 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए उस ज़मीन को वक्फ भूमि करार दिया और कहा चूंकि सर्विस इनाम में मिली हुई ज़मीन मस्जिद के साथ लगी हुई थी और ईदगाह बनाने के लिए जमात अहले हदीस को दी गई थी, वहाँ पर ईदगाह की दीवारें बनी हुई हैं, इसलिए यह ज़मीन वक्फ की ज़मीन है और इसको बेचा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गलत अप्रोच की कि उन्होंने खड़ी फसल को आधार माना, जबकि पिटिशनर द्वारा ये कहने पर कि विपक्षियों के पास अपना केस साबित करने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, उस पर रिलाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम का सिद्धांत यह है कि जो केस लाता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है, उसी को साबित करना होता है। यदि विपक्षी का प्रूफ कमज़ोर है या उसके पास एविडेंस नहीं है, उसकी कमज़ोरी को वादी के पक्ष में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक केस ही डिसाइड हुआ कि अगर सर्विस इनाम मिला हुआ है किसी को, नवाब ने या पुराने ज़मींदारों ने किसी को इनाम में ज़मीन दी गई है, मस्जिद का पार्ट है, मस्जिद के लिए दी गई है या ईदगाह के लिए दी गई है, तो वह भी वक्फ का ही हिस्सा है, उसको एलिनेटेड नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। जहाँ पर चूँकि जो पिटिशनर थे मूलवाद के, वो एक सेल डीड लेकर आ रहे थे, एक पार्टीशन डीड उन्होंने प्रेजेंट की थी 1 जून 1945 की। तो जब उन्होंने खुद इसको सर्विस इनाम कहा तो ऐसी ज़मीन का अगर वो पार्टीशन सूट भी दिखाते हैं, पार्टीशन डिग्री भी दिखाते हैं, तो वह अपने आप में अमान्य होगी, चूँकि वह भूमि पहले ही वक्फ में जा चुकी है। अब ये निर्णय आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया, जहाँ पर बीच बीच में कई बार चकबंदी की गई, वहाँ पर इस तरह की नौयत बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं
जहाँ पर माल के रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ज़मीनों को बंजर दर्शाया गया है या सरकार की भूमि दर्शाया गया है, जबकि ये ज़मीन ज़मींदारा ख़त्म होने से पहले ज़मींदारों की थी। जब ज़मींदारों का अपना एक बहुत बड़ा रकबा हुआ करता था, पूरे गांव का मान लीजिए उनको ज़मींदारा था, तो उस पूरे गांव में डिफरेंट टाइप्स की लैंड्स हुआ करती थी। खेती की ज़मीन हुआ करती थी, चरगा भी होते थे, कब्रिस्तान भी होते थे, सड़क, नाली, खरंजे, कुएँ, तालाब भी हुआ करते थे। ज़मींदारा ख़त्म हुआ और सरकार ने उसी मैप को अडॉप्ट कर लिया। जब सरकार ने उसी मैप को अडॉप्ट कर लिया तो अब वो ज़मीन सरकारी ज़मीन तो हो गई, लेकिन जब उस दौर से वहाँ पर अगर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के इस्तेमाल में आ रही है, मस्जिद तो मस्जिद के इस्तेमाल में आ रही है, तो इस बेस पर सरकार कहती है अगर कहीं पर कि ये ज़मीन हमारी है तो उनका दावा मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ज़मीन ज़मींदारा के दौर से या चकबंदी से पहले से कब्रिस्तान में या दूसरे रिलीजियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती आ रही है, तो अब भी वो उसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। हालांकि वक्फ का एक मूल सिद्धांत है, वंस इज़ अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए वक्फ ही नहीं, अगर कोई और शमशान घाट की ज़मीन है या मंदिर की है तो वह भी इस केस के आधार पर यह प्ली ले सकते हैं कि अगर उनको एक बार ज़मींदारे में या चकबंदी से पहले ये ज़मीन अलॉट हुई थी तो जिस नौयत में वो अलॉट हुई थी आज भी उसकी नौयत बदली नहीं जा सकती है, चाहे वो वक्फ की ज़मीन हो, चाहे वो किसी और पर्पज़ के, धार्मिक पर्पज़ के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए ज़मीन उनको मिली हो। इसलिए मैंने ये कहा था कि निर्णय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इस फैसले को संभाल कर रखें ताकि बर वक्त ज़रूरत काम आए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।